कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फोन है या जो रिमोट है उसे पावर कहाँ से मिलती है? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में छिपा है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। और ये सारा खेल होता है सेल्स और बैटरीज की मदद से। देखिए, फोन हो, रिमोट हो या फिर हमारी गाड़ियां, हर चीज को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। आइए आज इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, किसी भी बैटरी को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उसके दिल तक पहुंचना होगा, यानी कि एक सेल तक। हर बैटरी की कहानी एक सेल से ही तो शुरू होती है। ये वो सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल यूनिट है जो एनर्जी बनाती है। तो चलिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। तो सवाल ये है कि ये सेल आखिर है क्या? इसे एक छोटा सा पावर हाउस समझिए। एक ऐसा पावर हाउस जो अपने अंदर केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है और जब हमें जरूरत पड़ती है तो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है ना कमाल? बिल्कुल एक जादुई एनर्जी कन्वर्टर की तरह। और पता है, एक सेल की बनावट बहुत ही सिंपल होती है। इसमें बस 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला, 2 इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव जिसे एनोड कहते हैं और एक नेगेटिव जिसे कैथोड कहते हैं। फिर इन दोनों के बीच में होता है एक केमिकल घोल जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और बस एक कंटेनर जो इन सबको संभाल कर रखता है। इन्हीं तीनों के बीच जब एक केमिकल रिएक्शन होता है ना, बस वहीं से करंट पैदा होता है। अब देखिए, सारे सेल्स एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर कहें तो सेल्स के 2 अलग अलग परिवार हैं। एक वो जिन्हें हम बस एक बार इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं, और दूसरे वो जिन्हें हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। तो फिर इन दोनों परिवारों में आखिर फर्क क्या है? चलिए देखते हैं। जो प्राइमरी सेल हैं, मतलब यूज एंड थ्रो वाले, वो एक बार डिस्चार्ज हुए तो बस कहानी खत्म। ये सस्ते तो होते हैं और घड़ी या रिमोट जैसी कम पावर वाली चीजों के लिए एकदम ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हैं सेकेंडरी सेल्स। ये हैं असली लॉन्ग टर्म खिलाड़ी। इन्हें हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। फोन, लैपटॉप, जितनी भी ज्यादा पावर खींचने वाली डिवाइसें हैं उनमें यही इस्तेमाल होते हैं। अगर अपने आसपास देखें तो ये हर जगह है। टीवी का रिमोट उठाइए या दीवार पर लगी घड़ी देखिए, उसके अंदर जो सेल है वो एक प्राइमरी सेल है, और जो फोन हाथ में है या जिस लैपटॉप पर काम हो रहा है उसके अंदर जो है वो है एक सेकेंडरी सेल, मतलब रिचार्जेबल। ठीक है, तो अब हम सेल को तो समझ गए। अब चलते हैं अगले लेवल पर, यानी बैटरी पर। देखिए, हम आम बोलचाल में सेल और बैटरी को एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें एक बड़ा फर्क है। असल में बैटरी कई सेल्स को मिलाकर बनती है। तो बैटरी क्या हुई? बहुत सिंपल। जब 2 या उससे ज्यादा सेल्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है, चाहे सीरीज में या पैरेलल में, तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। आप इसे सेल्स की एक टीम समझ सकते हैं जो मिलकर ज्यादा पावर देने के लिए काम करती है। तो अब अगला सवाल ये आता है कि अगर हमें ज्यादा पावर चाहिए तो क्या करें? कैसे जोड़ें इन सेल्स को? इसके लिए 2 मेन तरीके हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है कि हर तरीके का नतीजा एकदम अलग होता है। तो ये 2 तरीके हैं, सीरीज और पैरेलल। अब इन्हें समझते हैं। अगर हम सेल्स को सीरीज में जोड़ते हैं, मतलब एक सेल के पॉजिटिव सिरे को दूसरे के नेगेटिव सिरे से, तो क्या होता है? वोल्टेज बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम उन्हें पैरेलल में जोड़ें, मतलब सारे पॉजिटिव एक साथ और सारे नेगेटिव एक साथ, तो वोल्टेज तो उतना ही रहता है, पर करंट देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी बैटरी ज्यादा देर तक चलेगी। तो सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए, ज्यादा वोल्टेज या ज्यादा बैकअप। तो अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये जो सेल और बैटरी का कॉन्सेप्ट है ना, इसने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। सच पूछिए तो हमारी ये जो पोर्टेबल दुनिया है वो इन्हीं की वजह से मुमकिन हो पाई है। हाँ, लेकिन जैसा हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि हमें कहीं भी कभी भी पावर मिल जाती है। बहुत फायदेमंद है, पर इनकी एक लिमिटेड लाइफ होती है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर इन्हें सही तरीके से डिस्पोज ना किया जाए तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में याद रखिए, सेल एक अकेली सिंगल यूनिट है जो एनर्जी बनाती है, और बैटरी उन्हीं सेल्स का एक ग्रुप है, एक टीम है जिसे ज्यादा पावर के लिए एक साथ जोड़ा गया है। ये एक बहुत ही छोटा सा पर बहुत जरूरी फर्क है, और यही हमारी आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया की नींव है। तो अगली बार जब अपना फोन चार्ज पर लगाएं तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि उस छोटी सी डिवाइस के पीछे कितनी कमाल की साइंस काम कर रही है।